सचिन पायलट के बारे में राजस्व मंत्री जी का बयान ही काफी है। कांग्रेस के लोग भी दूर खड़े हमारी रैली में कह रहे थे बिल्कुल बहुत अच्छा करो। ये आभासी सरकार है, आभास कराना चाहती है हम समस्याओं के निदान में। ये जादूगर की सरकार जो कहती है यथार्थ में वो दूर दूर तक कहीं लागू नहीं होता। राइट टू हेल्थ में सरकार की जो हालात हुई है, पहाड़ खोदने पर मरी हुई चूहिया मिली है सरकार को। ये अशोक गहलोत जी जब जाते हैं तो सुपड़ा साफ करके जाते हैं, अपने जादुई करिश्मे से कांग्रेस को गायब करके जाते हैं। आज हमें जरूरत ही नहीं। सचिन पायलट के बारे में राजस्व मंत्री जी का बयान ही काफी है। कल हम भीलवाड़ा में थे, भीलवाड़ा में कांग्रेस के लोग भी दूर खड़े हमारी रैली में कह रहे थे बिल्कुल बहुत अच्छा करो, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा सचिन पायलट जी के लिए वहीं के नेता ने बोली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेल्फ गोल लगातार जारी है और उसमें दर्जनों गोल सेल्फ होंगे, इसलिए हमें कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा। 181 पर आप अभी से टेलीफोन करके कोई अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दें और उसके बाद आप 1 साल बाद भी पूछेंगे तो उसका स्टेटस बदलेगा नहीं। ये आभासी सरकार है, आभास कराना चाहती है हम समस्याओं के निदान में और जनता के हितार्थ में बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता जिस तरह सपना टूटता है तो वास्तविकता सामने आती है। हम बचपन में जादू देखा करते थे, जादूगर 2 गिलासों के अंदर पानी को उथल पुथल कर देता था, फिर कहता कि देखो पानी का मैंने दूध बना दिया। और जब हम उस जादू को देखकर वापस उठते थे तो देखते थे पानी का पानी है। ये जादूगर की सरकार जो कहती है यथार्थ में वो दूर दूर तक कहीं लागू नहीं होता। 181 जैसा तो आपकी सरकार में भी कॉल करते थे तो मैं नहीं समझता कि इस सरकार ने 181 अब से नहीं पहले भी था और 181 का प्रचार करके समस्याओं के निजात की अंतिम जगह बताने वाले जिस प्रकार पोस्टरों पर लगाया इन्होंने, मैं समझता हूं कि अगर जितनी राशि अपने महिमा मंडन और अपनी खूबसूरत फोटो के साथ मुख्यमंत्री जी ने पोस्टरों पर खर्च की, उतनी अगर उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में होते तो शायद कुछ लोगों को फायदा होता है। पूछे त्वरित टिप्पणी देने के लिए राइट टू हेल्थ में सरकार की जो हालात हुई है, पहाड़ खोदने पर मरी हुई चूहिया मिली है सरकार को। आज लगभग सभी निजी चिकित्सालय आरटीएच के दायरे से बाहर हो गए। विधानसभा में और प्रवर समिति में मूल रूप से मैंने कई बार कहा कि राइट टू हेल्थ देने से पहले सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, अपनी फैकल्टीज़ को मजबूत करे और इसको सबसे पहले सरकारी क्षेत्र में लागू करें। उसके बाद स्ने स्ने इसको निजी मेडिकल कॉलेज से लगाकर चैरिटेबल हॉस्पिटल तक लेकर जाए। वही बात सरकार ने मानी। सरकार पहले मान लेती तो 15 दिन तक ना तो धरती का भगवान राजधानी में आकर पिटता, ना बार बार रैलियां करता, और एक नहीं हजारों ऑपरेशन टलते चले गए। कई ऐसे लोग ऐसे में इस दुनिया से चले गए जो शायद बचाए जा सकते थे। ये सरकार इस आरटीएच को लागू करके कलंकित हुई है। सरकार का जो रवैया अभिजात्य वर्ग से रहा, पहले वकीलों की हड़ताल 1 महीने 3 दिन तक चली, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का वादा 2019 में कैबिनेट सब कमेटी और फिर भूल गए, और जब वो सड़कों पर उतरे तो उसको लागू किया। और इसी प्रकार राइट टू हेल्थ जब पहली बार विधानसभा में आए तब से मैंने विरोध किया और आखिर तक विरोध हम करते रहे। ये बात माननी थी तो पहले दिन मान लेते तो शायद ये हालत नहीं होती, तो अतिशयोक्ति होगी। पर मैं ये जरूर मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस की अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। ये अशोक गहलोत जी जब जाते हैं तो सुपड़ा साफ करके जाते हैं, अपने जादुई करिश्मे से कांग्रेस को गायब करके जाते हैं। पिछली बार मिनी बस जितनी सवारियां छोड़ गए थे और इस बार इन्होंने प्रण कर रखा है, सेल्फ गोल कांग्रेस कर रही है। और एक फॉर्च्यूनर जितनी सवारी कांग्रेस छोड़ जाए विधानसभा में तो बड़ी बात होगी। मेरा दावा आप रिकॉर्ड पर भी रखना, और जिस दिन चुनाव का नतीजा आ जाए तो अगर मेरे दावे की अतिशयोक्ति हो तो मुझे लानत देने जरूर आ पाना। तो अब लगातार आपके दौरे रहेंगे, अब क्या कुछ कार्यक्रम? जनाक्रोश रैलियों के लिए हमारे नेतृत्व अभी दोबारा रीशेड्यूल कर रहा है। कल भीलवाड़ा में भी वाटर कैनन चली, लाठीचार्ज हुआ, और वहाँ भी हमने कहा कि हम इस घेराव के माध्यम से जनता की भावनाओं को
प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। 5 आदमी जाकर अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, पर न जाने क्या इंस्ट्रक्शन है। जहां भी जाएं लोकतंत्र में लाठी तंत्र का इस्तेमाल करके अगर आंदोलनों को कुचलने की कुचेष्टा करेंगे तो उसका नुकसान सरकार को उठाना ही पड़ेगा। तोड़ने की राजनीति राहुल गांधी जी ने प्रारंभ की और आज उसी का परिणाम है कि पूरी कांग्रेस सड़कों पर है। राहुल गांधी जी की सदस्यता गई और आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जहां शासन में ये लोग बैठे हैं, किसी भी सभा में सैकड़ों नहीं हजारों लोग तक नहीं पहुंच पाए। आज एक बड़ी सभा, लखी सभा बता दो, जो राहुल गांधी जी की सदस्यता जाने के बाद राजस्थान की कांग्रेस कर पाई हो। ये भाषा जब टूटती है तो मर्यादाएं टूटती है। राजस्थान की राजनीति की एक बड़ी समृद्ध संस्कृति भैरव सिंह जी शेखावत ने छोड़ी थी। हम प्रतिपक्ष में हैं, अपनी बात तर्कों के आधार पर कहते हैं, पर व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे पर हम व्यक्तिगत जीवन पर भी हमले नहीं करते और व्यक्तिगत तौर पर भाषा का भी हमें सभ्यता से इस्तेमाल करना चाहिए। मैं किसी जाति का हो गया, मेरी पूरी जाति के अंदर चोर पैदा हो गए, अगर कोई ये कहेगा तो हालात वही होगी जो राहुल गांधी जी। हिंदुस्तान के अंदर एक संस्थागत भ्रष्टाचार का नई परंपरा इन्होंने प्रारंभ कर रखी है। मैंने विधानसभा में भी कहा था, बिजली खरीद के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। पिछले 3 सालों में औसतन 14,000 करोड़ से ज्यादा की बिजली इन्होंने निजी विद्युत उत्पादनकर्ता से और खरीदी। और उसकी दरों का अंतर आप देखेंगे, ये 3 रुपये 60 पैसे से चालू होते हैं और 17 रुपये तक पहुंचते हैं। हालांकि इस साल कैप था 13 रुपये का, 12.5 रुपये का, इसलिए वहां तक पहुंचे ये। तो कोयला खरीद में भ्रष्टाचार, इससे फिर आंगनबाड़ी का पोषाहार कैसे बच सकता है। इस बार जो संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है, जनता के संसाधनों की लूट हुई है, प्राकृतिक संसाधनों पर हमला हुआ है, ये राजस्थान में कभी नहीं हुआ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।